ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेज और कमेंट्स करते हैं कि सर फर्स्ट ईयर के मैथ को स्टार्ट करें। तो आज से फर्स्ट ईयर के मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के मैथ का यूनिट नंबर 1 है जिसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इन सारों को आज इस लेक्चर के अंदर डिटेल से देखेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये है कि हमारे पास रियल नंबर जो होते हैं, एक्स स्क्वायर जो होता है, एक्स स्क्वायर ये हमेशा क्या होता है, ये नॉन नेगेटिव होता है। मीन्स कि ये नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव के अंदर होता है। एक्स स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव होता है। मीन्स कि आप देखें हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 है तो ये 4 के इक्वल आएगा और 4 पॉजिटिव है। इसी तरह अगर 3 है, 3 स्क्वायर है तो इसको अगर सॉल्व करें, 3 स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास 9 होता है तो ये भी पॉजिटिव के अंदर है। तो एक्स स्क्वायर जो है रियल नंबर के अंदर ये हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ऐसी इक्वेशंस का सामना करना पड़ता है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव भी होता है। कैसे? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये इक्वल आ गया है 0 के। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर को सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर जो है इक्वल आ गया -1 के, -4 के, सॉरी -4 है। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसका सोल्यूशन तो हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर कोई भी नहीं है, तो इसका जो सोल्यूशन है हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्यों सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये जो नंबर आ गए ये नेगेटिव के अंदर है। अब इस स्क्वायर को अगर हम ख़त्म करें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा। x इक्वल टू -4 का स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, रियल नंबर के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इस प्रॉब्लम को, इस किस्म का क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए, जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 है, इस किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिशियन ने एक नया नंबर ईजाद किया और उसको जो है ग्रीक लेटर से उन्होंने डिनोट किया, जिसको कहते हैं आयोटा। आयोटा, ठीक है। तो आयोटा जो है ये हमारे पास आई इक्वल होता है, आयोटा इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। अगर ये -1 आयोटा इक्वल है -1 के स्क्वायर रूट के, तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। आयोटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। मीन्स कि आयोटा स्क्वायर जो होता है ये -1 होता है, या आयोटा इक्वल होता है -1 के स्क्वायर रूट के। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हम कम्प्लेक्स नंबर को क्यों पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें कि इंट्रोडक्शन ये है कि अगर हमारे पास रियल नंबर कोई ऐसा आ जाए जो नेगेटिव हो जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम कम्प्लेक्स नंबर का सहारा लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के ज़रिए उनको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आयोटा और a कामा b इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। वो नंबर जो इस फार्म के अंदर हो, a प्लस बी आयोटा की फार्म के अंदर, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये जो पहला पार्ट है a वाला, इसको हम कहते हैं रियल पार्ट। ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, ए हमारे पास जो है ये रियल पार्ट में है, और बी आयोटा जो है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक हमारे पास रियल पार्ट होता है, दूसरे इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो वो कब इक्वल होंगे। लेट्स सपोज a कामा b या a प्लस बी आयोटा है, और दूसरा हमारे पास है c प्लस डी आयोटा। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारे पास a इक्वल हो c के और d इक्वल हो b के, a c के इक्वल हो, d b के इक्वल हो। ये दो इक्वल आ जाएं तो फिर हमारे पास जो दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे एक ही जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। लेट्स सपोज 3 + 4 आयोटा है, और यहाँ पे भी हमारे पास 3 + 4 आयोटा आ जाए, तो ए की जगह पे 3 है, सी की जगह पे 3 है, तो ये दो इक्वल हैं।
बी की जगह पे 4 है और डी की जगह पे 4 है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो अब हम कहेंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है ये इसके इक्वल हैं। तो इक्वलिटी के अंदर ये चीज़ होती है कि रियल पार्ट रियल की इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी की इक्वल हो, तो तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। इसके बाद हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को ऐड भी कर सकते हैं, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑपरेशन जो है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं आम नंबर की, कम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सकता है। और लास्ट वन जो है हमारे पास डिवीजन भी हो सकती है, कम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इन कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन और कम्प्लेक्स नंबर की डिफिनीशन, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपको समझ आए होंगे। इस किस्म के मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए और इस किस्म के मज़ीद टॉपिक्स क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।